solve one numerical based on average atomic mass. This will help you to understand the concept of average atomic mass in a proper way. So now what we are going to do here is we are going to calculate the average atomic mass of neon using the following data. See, the information is given to here. One table is given in your textbook, but this is beneficial for CBSE students also because they can also learn that how we can solve one numerical. So देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या लिख रखा है, यहाँ पे इसका एटॉमिक मास मतलब कि सारे के सारे आइसोटोप्स है नियॉन के. नियॉन एक हमारा इनर्ट गैस होता है, ये तो आपको पता ही होगा. ग्रुप नंबर 18 ग्रुप 18 का ये मेंबर होता है. तो 20 नियॉन, 21 नियॉन, 22 नियॉन, मतलब ये सब इसके एटॉमिक मासेस है. बट यहाँ पे इनके एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पे लेके रखे, देखिए 19.9924. यहाँ पे देखिए 99 है, मतलब एकदम क्लोजर टू 20 है, तो हम लोग एवरेज में 20 ले लेते हैं. यहाँ पे 20.994 है, तो ये भी एकदम देखिए 9 एकदम क्लोजर टू 21 है, तो हम लोग राउंड फिगर के लिए 21 ले लेते हैं. यहाँ पे 21.9 है, तो यहाँ पे हम लोग राउंड फिगर के लिए 22 ले लेते हैं. सो आई होप कि आपको इसी समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे 20, 19, 20, 21 दिया है, पर यहाँ पे हम लोगों ने एक एक नंबर ज्यादा लेके रखा है क्योंकि यहाँ पे ये लोग का एग्जैक्ट वैल्यू इतना है, बट ये लोग बहुत ज्यादा क्लोजर 20, ये बहुत ज्यादा क्लोजर 20 के, तो हम लोग ने यहाँ पे 20 लेके रखा है. ये बहुत ज्यादा क्लोजर 21 के, तो इसलिए हम लोग ने यहाँ पे 21 लेके रखा है. बट जब आप कैलकुलेशन कर रहे होगे तो आप एग्जैक्ट वैल्यू लेना, एकदम ऐसी वाली वैल्यू लेना, ये वाली वैल्यू. बट पहले भी हम लोग पहले इस डेटा को समझते हैं, उसके बाद जाके कैलकुलेशन करेंगे. अब देखिए यहाँ पहले वाले टेबल में क्या रखा था, रिलेटिव अबंडेंस, जो एवरेज एटॉमिक मास वाला वो था. तो अब यहाँ पे नेचुरल अबंडेंस दिया है. नेचुरल अबंडेंस का मतलब क्या होगा कि एक्चुअल में कितना ज्यादा प्रेजेंट है लोग. रिलेटिव का मतलब क्या था, एक दूसरे कंपैरिजन में ये लोग कितने ज्यादा थे कितने कम थे. बट नेचुरली बात करें तो नेचुरली सबसे ज्यादा 90.92%, 20 नियॉन. मतलब अगर आप नॉर्मली कोई नेचर में देखोगे तो 20 नियॉन मतलब कि ये सबसे ज्यादा आपको मिलेगा. यहाँ पे 0.26% बहुत ज्यादा कम है, वो है 21 नियॉन. मतलब कि ये नियॉन का ये वाला आइसोटोप बहुत ज्यादा कम पाया जाता है. ये इसका अबंडेंस का रेट है एटॉमिक मास यहाँ पे. और 8.82% हमारा पाया जाता है 22 नियॉन, मतलब ये वाला एटॉमिक मास वाला नियॉन इतने परसेंट पे पाया जाता है. सो आई होप कि आपको डेटा तो समझ में आ गया होगा. पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. अब देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है. देखिए दोस्तों, डेटा समझना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर आप डेटा समझोगे तो जाके आप सबको अच्छे से सॉल्व कर पाओगे. अब देखिए दोस्तों, हम लोग आगे कैसे करेंगे सबको सॉल्व करना. एक बार को तरीका आ गया तो आप बाद में सॉल्व कर सकते हो. अगर अभी आपको डिफिकल्ट लगा तो आप कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में कोई भी न्यूमेरिकल को एकदम कैलकुलेट करना थोड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है. सोल्यूशन लिख दो पहले तो आप सोल्यूशन. और देखिए दोस्तों, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ, यहाँ पे मैं आपको पूरा स्टेटमेंट लिख रहा हूँ. एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नियॉन. देखिए अगर आपने पहला वो देखा होगा तो उसमें मैंने कार्बन का निकाल के दिखाया था, तो वहां से आप देख सकते हो कि मैंने कैसे किया था. नियॉन Ne इज इक्वल्स टू, देखिए दोस्तों पहले वाले आइसोटोप का एटॉमिक मास लिखा 19.9924, और उसके बाद उसको मल्टीप्लाई किया उसके अबंडेंस के रेट से, तो वो कितना था 90.92. पर आप परसेंटेज तो लिख सकते हैं, तो आप यहाँ पे अपॉन में 100 डाल दोगे परसेंटेज के बजाय. मैंने आपको बताया था इसका पीछे पहले रीजन बताया था पहले वाले उसमें वीडियो में. तो अब प्लस का प्लस आएगा, उसके बाद दूसरा वाला आइसोटोप का एटॉमिक नंबर आएगा, वो कितना था 20.9914 था, वो 94 था. और उसके बाद उसको उससे मल्टीप्लाई कर दो, उसके कितना ज्यादा प्रेजेंट है 2.6 अपॉन 100. परसेंटेज तो आप डाल नहीं सकते. फिर से आपने प्लस किया और उसके बाद आपने जो लास्ट वाला आइसोटोप था उसका एटॉमिक नंबर लिखा आपने 9914 यहाँ ये 9, और इसको कंफ्यूज मत करना. और उसके बाद इसका कितना ज्यादा प्रेजेंट था, ये 8.82 अपॉन 100 परसेंटेज था, इसलिए हम लोगों ने अपॉन में 100 लिया. अब आपने ये लिख लिया. अब आप जब इसको कैलकुलेट करोगे तब आपको बताओ कौन सी वैल्यू मिलेगी. आपको मिलेगा इतना वैल्यू. आपको देखिए वो मैं बता रहा हूँ कि x परसेंटेज दिया है तो इसका मतलब होता है x अपॉन 100. y परसेंट दिया है तो y अपॉन 100 इसका मतलब होता है. तो देखिए इसका आंसर आएगा आपको 20.1707 u समथिंग. तो आप राउंड फिगर के लिए 20 ले लोगे, 20 u. तो वही हम लोग टेबल में लेते हैं. तो वही मैं आपको बताया था कि ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो. 20 u इसका आंसर है और एग्जैक्ट आंसर ऐसा है. जो आई होप कि आपको ऐसी समझ में आई होगी. ऐसा समझ में आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि न्यूमेरिकल का जो मेन मकसद है कि इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है वो मेन समझना जरूरी होता है, और मैं आपको सब चीजें समझा के रखी हुई है. सो आई होप आपको ऐसी समझ में आई होगी. अब देखते हैं कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है. चलो दोस्तों,